तो अगर आपके भी फेसबुक पेज पर मोनेटाइजेशन इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट का प्रॉब्लम आ चुका है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्यों आया है और किस रीजन से आया है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो कि किया जा रहा है हमारे साथ, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि मेरा तो फुल्ली ओरिजिनल कंटेंट है फिर भी मोनेटाइजेशन इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट का प्रॉब्लम क्यों आ गया। तो देखिए ये एक छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बहुत बड़ा ग्लिच भी नहीं है, ये बहुत बड़ा स्पैम हो रहा है हमारे साथ फेसबुक की तरफ से। पिछले 2-4 दिनों में मेरे पास इतने कमेंट्स आए हैं कि सर मेरा तो ओरिजिनल कंटेंट है, मेरा ये है, मेरा वो है, फिर भी आ गया। और यही नहीं, लोगों के 8-8 मिलियन 1-1 मिलियन पेजेस पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है हमारे साथ। मेरे साथ भी हुआ है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। मेरा भी 2024 में ये फ्लैग बिहेवियर वाला इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट वाला प्रॉब्लम था, वो लगा था। और आज तक इसका ना ही पैसा रिलीज़ किया है फेसबुक ने और ना ही इसका पेज सही किया है। अभी क्या करे क्या ना करे आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊँगा। और दरअसल ये स्पैम मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद से आपको लगेगा कि हाँ भाई जो आप सही बोल रहे हो, मतलब एक लेखा से देखो तो सही ही बोल रहे हो। क्योंकि देखो फेसबुक पर पहले समय पर क्या था, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं था। और जब से ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया है तब से क्रिएटर्स का जीना हराम कर दिया है फेसबुक ने। अर्निंग एक तो डाउन कर ही दिया है और साथ ही साथ अलग अलग पॉलिसीज लागू कर दिया है जिस वजह से पेज तुरंत बर्बाद हो जा रहे हैं। मोनेटाइज नहीं हो रहा है तो इधर से बर्बाद भी हो जा रहा है। और उल्टा फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने अच्छा काम किया, आपको ये दिया जा रहा है, आपको ये स्टार मिलेगा वीडियोस वायरल करने के लिए। और दूसरे जगहों पर वैल्यूशन दिखा रहा है कि आपने ये गलती कर दिया जिस वजह से पेज खराब हो गया। क्या है मतलब फेसबुक में क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। देखिए इन लोगों का पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है। अब समझिए कैसे ये नेटवर्क काम करता है इन लोगों का। ये सिर्फ इंडिया के ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जो भी पेज ग्रो हो जाता है तो उनके पेजेस पर बॉट्स चलाते हैं, मतलब बॉट्स फॉलोअर्स और बॉट्स व्यू। इस वजह से वो आ जाता है फ्लैग बिहेवियर या इन ऑथेंटिक इंगेजमेंट। अब इन लोगों का कमाने का एक जरिया मिल गया है, मतलब कि आपका पेज बर्बाद करेंगे और आपका पैसा अनहोल्ड करके आपका पैसा जब्त कर लेंगे। और इनको बिलियंस में मतलब डॉलर अर्न कर लेते हैं भाई एक महीने के अंदर इस तरीके से स्पैम फैलाकर, ठीक है। और जिन लोगों के पेजेस पर ये आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि सही नहीं होता है, उन्हीं लोगों का सही होता है जो लगातार 3-4 महीने काम करते रहते हैं इस पेज के ऊपर, ठीक है। तभी आपका सही होगा, अदरवाइज़ पता नहीं है कब तक सही होगा कब तक नहीं। ये फेसबुक के भी हाथ में नहीं है, फेसबुक का एआई समझता है, मतलब एआई लर्निंग सिस्टम, समझ रहे हो आप सभी। अब बात करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को किस तरीके से रन किया जा रहा है, मतलब चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से मैं खुलकर कुछ कह तो नहीं सकता क्योंकि इस वीडियो पर प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, अपना दिन रात मेहनत करते हैं और मुझे पता भी है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ गया है आपके पेज या प्रोफाइल के ऊपर। फेसबुक वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इनका एक छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है। और यही लोग अपना काम करते हैं और पे आउट होल हो जाता है तो इसका पैसा हमको बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हाँ तो और देखो उन लोगों का ज़्यादातर पेजेस पर ये देखने को मिल रहा है जो लोग रिएक्शन वीडियो बना रहा है और कॉपी पेस्ट कर रहा है, मतलब रिएक्शन वीडियो बना रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, एआई का वीडियो ले रहा है, एआई से फ़ोटो बनवा रहा है, बहुत सारे फिल्म्स को कॉपी करके वॉइस ओवर डाल दे रहा है एआई का, या फिर कॉपी कर देता है, मतलब पूरे वीडियो को एडिट करके ही डाल दे रहा है। और जो रिएक्शन वीडियो बना रहा है फेस के साथ वॉइस के साथ उनका भी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यूट्यूब में तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए इन्हीं लोगों के पेजेस पर ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कंटेंट बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट वाला नहीं होगा, एकदम ओरिजिनल होगा। तो देखो फेसबुक में एक वॉइस ट्रांसलेट्स का ऑप्शन होता है जो कि कैप्शन को ऑटोमेटिकली इनेबल कर देता है। अब आप कुछ भी ऐसे बोल रहे हो तो आपके मुंह से छोटा मोटा भी शब्द उसको उल्टा लगेगा फिर भी वो आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओरिजिनल कंटेंट है तो आपको बोलना क्या है एग्जैक्ट, जैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है जैसे खून खराबा वाला नहीं होता है, ब्लड वगैरह, तो ये सब आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं बोलना है, नहीं तो आपका ओरिजिनल कंटेंट होते हुए भी ये सब देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग ये सब को बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। और उन लोगों का क्या करें जिनका कॉपी पेस्ट था और ये आ चुका है, अब सही होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो सही होने का चांसेस तो 100% नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करो, सही हो जाएगा। फेसबुक ये ऑटोमेटिक सही करेगा, आप सही तरीके से काम करते हो तो। आपको उसको इंगेजमेंट देना पड़ेगा, कमेंट देना पड़ेगा और क्लिक्स देना पड़ेगा, रिएक्शन देना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। और एक दिन नहीं, आप लोगों को कंटिन्यूसली लाइव भी आना पड़ेगा अपने पेज या प्रोफाइल के ऊपर जो भी हो। जैसे ही आप
कंटिन्यू वर्क करते हो ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंटेंट को बार बार डालो। उन्हीं लोगों का प्रॉब्लम भी आता है जो लोग एक ही रील्स को कभी कभार डाल देते हैं 2-3 बार, सोचते होंगे कि 2 बार डाल देने से क्या ही होगा रील्स। तो ऐसा मत करो क्योंकि ये भी स्पैम में आ जाता है। ओरिजिनल डालो अपना और खुद का डालो। और ये तो स्पैम है ही है जो कि उनका कमाने का जरिया है। पहले तो वो देते हैं इस तरीके से वोलेशन, फिर वो उन लोगों कमा लेते हैं अपना पैसा और फिर आपका पे आउट होल्ड हो जाता है और पैसा नहीं आता है। खुद मेरा प्रॉब्लम देख ही सकते हो, 4 साल हो गए, मतलब 2.5 साल हो गए, अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं गया है और ना ही पेमेंट रिलीज़ किया है। तो इसी से आप लोग मैच करा सकते हो कि कितना खतरनाक पॉलिसी है। अगर फेसबुक के अंदर यही सब चलता रहा तो क्रिएटर्स कुछ ही दिन में फेसबुक को छोड़ देंगे और यहाँ से ड्रॉप आउट मार देंगे। और बहुत सारे नेटवर्क के लोग ये भी करते हैं कि खुद हमारे साथ पेज के ऊपर इस तरीके से फेक फॉलोअर्स या फेक लाइक्स वगैरह बढ़ा देते हैं। तो एआई को लगता है कि ये बंदा फेसबुक पर अपने पेजेस के ऊपर फेक फॉलोअर्स खरीद रहा है और फेक लाइक भी खरीद रहा है, जिस वजह से हमारे पेज के ऊपर ये सब आ जाता है। तो ये इन्हीं लोगों का काम होता है, इसीलिए आप सब बचे रहो और ओरिजिनल कंटेंट को डालो। और कभी कभी लोगों के साथ रात को अचानक अर्निंग बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होने लगता है, फिर सुबह उठकर देखते हैं तो उनका पेज पर मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक इंगेजमेंट का प्रॉब्लम दिखता है। तो ऐसा ही हो रहा है आजकल और ये पूरे जो नेटवर्क को चला रहा है, भाई क्या ही बोलूँ। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी से, उन लोगों को बिल्कुल भी भरोसा मत करना, उन लोगों पर जो लोग बोलते हैं कि आप अपना पेज दीजिए, हम आपके पेज को सही करके देंगे और आपको आपसे पैसा लेंगे। भाई वो पैसा लेगा या ना लेगा, आपका पेज भी लेकर चला जाएगा, उसका एक्सेस ले लेगा, फिर भी ये सही नहीं होगा। ये सिर्फ फेसबुक के हाथ में होता है। अगर आप इसके चक्कर में रहोगे कि किसी से मतलब पेज दे दिया और फिर पैसा उसको देकर अपना पेज सही करवा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने से ही सही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम सही, जैसे कि पे आउट में नाम वगैरह चेंज करना हो, खाता वगैरह अपडेट करना हो, तो वो पैसा देकर हो जाता है या खुद से कर सकते हो यूट्यूब से वीडियो देखकर। लेकिन इस चक्कर में मत पड़ना, ये फेसबुक का खतरनाक पॉलिसी है, ये सही नहीं होता है। बाकी आप सब समझदार हो ही, क्या ही बताना। देखो, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि आरडीपी करवा कर पेज को सही किया जा सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसके ज़रिए और भी आपका पेज ख़राब हो सकता है। इस तरीके से आप गलती ना करें तो ही बेहतर होगा। अगर कम फॉलोअर है तो रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा फॉलोअर है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है आपको। आपको छोड़ देना है और कंटिन्यू ओरिजिनल कंटेंट डालना है, वो ऑटोमेटिकली सही होगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि एक ऐसा प्रोफाइल हो जो कि इनएलिजिबल कंट्री में हो, जैसे बहुत सारे कंट्री हो गया, चाइना हो गया, मतलब जिस कंट्री में फेसबुक नहीं है वहाँ के कंट्री पे फेसबुक का प्रोफाइल बनाकर इस पेज का एक्सेस दे दो, फिर वहाँ से 15-20 दिन के बाद वापस ले लो, सही हो जाएगा। ऐसा करने से आप अपने पेज का पूरा ऑडियंस खो दोगे और पेज का जो सिस्टम होता है उसको पूरा ही भुला ही दो, क्योंकि उससे अब पैसा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है और ना ही जनरेट होगा भी तो आएगा नहीं। इस प्रकार के चक्कर में मत पड़ना, आपके साथ स्पैम हो जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।